शाम की हवा डाउनटाउन पोर्टलैंड में पतझड़ के पत्तों की महक और बारिश की दूर की आहट लिए हुई थी। डेविड हैरिसन कैफे बेलाकोर्ट के बाहर सड़क किनारे की मेज पर अकेले बैठे थे। शहर को शाम के उस परिचित रूटीन में डूबते हुए देख रहे थे शाम के यात्री और जल्दी के खाने वाले। 62 साल की उम्र में उन्होंने इन शांत पलों की कद्र सीख ली थी, जब हैरिसन इंडस्ट्रीज चलाने की मांगें पीछे छूट जाती थी। उनकी प्लेट पर पास्ता अरेबियाटा आधा खाया हुआ था। इन दिनों उनका भूख कम हो गया था, जो बहुत सारे बिजनेस डिनरों और अचानक आने वाले दुख का शिकार थी। पैट्रिशिया के गुजरने को 2 साल हो चुके थे और हालांकि दुख की कठोर धारें नरम हो गई थी, फिर भी अकेले खाना अधूरा लगता था। डेविड ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, वो पुरानी रोलेक्स जो पैट्रिशिया ने उनकी 25वीं सालगिरह पर दी थी। बोर्ड मीटिंग तो कल सुबह थी और होटल का कमरा ज्यादा आकर्षक नहीं लग रहा था। वो इन साधारण खुशियों को लंबा करने के आदी हो गए थे। सड़क पर बहते जीवन को देखकर सुकून पाते थे। एक युवती कैफे के बाहर की सीटिंग एरिया की तरफ आ रही थी, अपने साथ कीमती सामान उठाए हुए सावधानी से चलती हुई। वो एक बच्ची को अपनी छाती से लगाए हुए थी, जो एक हाथ से बुने हुए कंबल में लिपटी हुई थी। उसके गोरे बाल साधारण पोनीटेल में बंधे थे और उसके कपड़े, हालांकि साफ, मुश्किल हालात की निशानी दिखा रहे थे। डेविड ने देखा कि वो रेस्तरां के प्रवेश द्वार के पास रुकी, अपनी आंखों से बाहर बैठे खाने वालों को उम्मीद और झिझक भरी नजर से देख रही थी। उसके बैठने के तरीके में चुप्पी सधी हुई बेचैनी थी, जो गर्व से संभाली हुई थी। जब उनकी नजरें थोड़ी देर के लिए मिली, तो डेविड ने उसमें सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि होशियारी और ताकत देखी। युवती धीरे धीरे उनकी मेज की तरफ बढ़ी, सम्मानजनक दूरी पर रुककर। माफ कीजिए सर, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन साफ थी। मुझे खेद है कि मैं आपको परेशान कर रही हूं, लेकिन मैंने देखा कि आप अपना खाना पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या मैं आपके बचे हुए खाने को ले सकती हूं? सवाल शाम की हवा में उनके बीच लटक गया। डेविड को कई बार पैसे मांगे गए थे, लेकिन कभी इस तरह नहीं। उसके अनुरोध में कोई आक्रामकता नहीं थी, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ ईमानदार जरूरत, सरलता से कही गई। उसने उसे और ध्यान से देखा। वो 25 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में वो खास थकान थी जो छोटे बच्चे की वजह से रातों की नींद से आती है। उसकी बाहों में बच्ची हल्का सा हिली, छोटी सी आवाजें करती हुई, जो कोई भी मां बाप पहचान लेते हैं। बिल्कुल, डेविड ने कहा, अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हुए। कृपया, क्या आप बैठना चाहेंगी? युवती ने झिझकते हुए कहा, मैं आपकी शाम में दखलंदाजी नहीं करना चाहती। आप दखलंदाजी नहीं कर रही हैं, डेविड ने नरम आवाज में जवाब दिया। मैं तो बस खत्म कर रहा था। कृपया। वो सावधानी से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, बच्ची को अभ्यास से संभालते हुए। बच्ची लगभग 4 महीने की लग रही थी। उसके छोटे से हाथ कभी कभी कंबल से निकलकर हवा में झपटते थे। मैं डेविड, उसने कहा, वेटर को इशारा करते हुए। क्रिस्टिना, उसने जवाब दिया, और ये लिली है। वेटर आया और डेविड ने पास्ता का एक और हिस्सा, ब्रेड और 1 कप चाय मंगाई। यहां का खाना बहुत अच्छा है, उसने क्रिस्टिना से समझाया। आपको बचे हुए से संतोष नहीं करना चाहिए। क्रिस्टिना की आंखों में आंसू आ गए, जो उसने झट से पोंछ लिए। आपको यह करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे पता है, डेविड ने नरम आवाज में कहा, लेकिन मैं आपको डिनर खरीदना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। खाना आने तक क्रिस्टिना ने अपनी कहानी के कुछ हिस्से बताए। वो 6 महीने पहले पोर्टलैंड आई थी, एक हिंसक स्थिति से भागकर। उसे एक डिनर में काम मिला था, लेकिन घंटे अनिश्चित थे और बच्ची की देखभाल महंगी थी। 2 हफ्ते पहले वो डिनर अचानक बंद हो गया, जिससे वो बेरोजगार हो गई। मैं महिलाओं के शेल्टर में रह रही हूं, उसने बताया, लिली को हल्के से झुलाते हुए। लेकिन लंबे समय के प्रोग्राम्स के लिए वेटिंग लिस्ट है। मेरे पास कल एक जॉब इंटरव्यू है, डाउनटाउन के एक होटल में हाउसकीपिंग का काम। यह ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन शुरुआत तो है। डेविड बिना टोके सुना, समझते हुए कि एक अजनबी से इतनी निजी बातें साझा करने में कितना साहस लगता है। उसने अपनी बेटी सारा के बारे में सोचा, जो अब 35 साल की है और सिएटल में अपने परिवार के साथ रहती है। क्या होता अगर वो कभी ऐसी स्थिति में फंस जाती, क्रिस्टिना का खाना आते ही
वो धीरे धीरे खाने लगी, हर निवाला का स्वाद लेते हुए, एक हाथ से लिली को संभालते हुए। डेविड को अपने अनगिनत बिजनेस डिनर याद आए, जो महंगे और बेमतलब हो गए थे। लिली कितनी बड़ी है? उसने पूछा। अगले हफ्ते 4 महीने की हो जाएगी, क्रिस्टिना ने जवाब दिया। अपनी बेटी को देखकर उसकी आवाज में गर्माहट आ गई। वो बहुत अच्छी बच्ची रही है। इन सब के बावजूद कभी कभी मुझे लगता है कि वो समझती है कि हम साथ में हैं। डेविड मुस्कुराए। बच्चे हमसे ज्यादा होशियार होते हैं जितना हम सोचते हैं। मेरी बेटी भी छोटी थी तो वैसी ही थी। वो समझ जाती थी कि जब पैट्रिशिया और मैं पेरेंट्स बनना सीख रहे थे तो हमें उससे सब्र की जरूरत है। आपकी बेटी सारा है, उसके अपने 2 बच्चे हैं, 8 और 10 साल के। डेविड ने अपना फोन निकाला और क्रिस्टिना को अपनी पोती के स्कूल प्ले की हालिया फोटो दिखाई। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। एक दिन आप दांत निकलने और रातों की नींद की चिंता में होते हैं और अगले पल उन्हें कॉलेज से ग्रेजुएट होते देख रहे होते हैं। शाम गहराती गई और वो बातें करते रहे। क्रिस्टिना ने अपनी ख्वाहिशें बताई, अपनी नर्सिंग डिग्री पूरी करना, लिली को वो स्थिर जिंदगी देना जो वो डिजर्व करती है। डेविड ने पैट्रिशिया के बारे में बात की, वो फाउंडेशन जिसे उन्होंने साथ में शुरू किया था, परिवारों की मदद के लिए। वो हमेशा कहती थी कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। डेविड ने कहा, मौके हालात को नहीं, इंसान के चरित्र को तय करते हैं। जब कैफे शाम को बंद होने लगा तो डेविड ने एक फैसला किया जो स्पॉन्टेनियस और अनिवार्य दोनों लग रहा था। उसने अपनी जैकेट से बिजनेस कार्ड निकाला और उसकी पीठ पर कुछ लिखा। क्रिस्टिना, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह इस नंबर पर फोन करो। हेलेन मार्टिनेज से बात करो। वह हमारे परिवार सहायता कार्यक्रम की निदेशक है। क्रिस्टिना ने कार्ड पर नजर डाली, फिर डेविड की तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा। हैरिसन फाउंडेशन ऐसे परिवारों को आपातकालीन मदद देता है जो बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अस्थायी आवास सहायता, बच्चों की देखभाल के वाउचर, नौकरी प्लेसमेंट सेवाएं, यही हमारा काम है। क्रिस्टिना कार्ड को घूरती रही। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। लेकिन क्यों? तुम्हें तो मुझे जानते तक नहीं। डेविड एक पल के लिए चुप रहा, देखते हुए कि लिली ने अपनी आंखें खोली और शिशु की तरह अनफोकस्ड अद्भुतता से इधर उधर देख रही थी। क्योंकि 35 साल पहले मेरी पत्नी और मैं जवान थे और संघर्ष कर रहे थे। हमारे पास बड़े सपने थे लेकिन पैसे नहीं, और सारा अभी एक बच्ची थी। एक अजनबी ने हमें उस वक्त मदद की जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अवसर और सम्मान से। वह रुका। उस आदमी को याद करते हुए मिस्टर कोवाल्स्की ने मुझे मेरा पहला असली काम दिया। उसने मुझमें वो चीज देखी जो मैं उस वक्त खुद में नहीं देख पा रहा था। उसने मुझे सिखाया कि सफलता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम क्या हासिल करते हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम दूसरों के लिए क्या संभव बनाते हो। क्रिस्टिना ने जो आंसू बहने लगे थे उन्हें पहुंचा। मुझे नहीं पता क्या कहूं। कहो कि तुम कल हेलन को फोन करोगी। कहो कि तुम्हें उठ खड़े होने में मदद करने दोगी। करूंगी, क्रिस्टिना ने फुसफुसाते हुए कहा। शुक्रिया। जाते वक्त तैयार होते हुए डेविड ने देखा कि क्रिस्टिना अपनी चीजें इकट्ठी कर रही है, लिली की आराम का पूरा ध्यान रखते हुए। एक युवा मां के समर्पण में कुछ गहरा था। जिस तरह प्यार सबसे कठिन परिस्थितियों में भी बना रह सकता है और फल फूल सकता है। क्रिस्टिना, उसने कहा जब वह जाने के लिए खड़ी हुई। वो कल का जॉब इंटरव्यू क्या समय है? शाम 4 बजे शहर के मैरियट होटल में। डेविड मुस्कुराया। वहां के जनरल मैनेजर टॉम ब्रैडली मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं आज रात उसे फोन करूंगा। कुछ गारंटी देने के लिए नहीं, उसने जल्दी से जोड़ा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे वो देखें जो मैंने आज रात देखा, कोई जो चरित्र और दृढ़ता से भरपूर है। 6 महीने बाद डेविड को उसके ऑफिस में एक हाथ से लिखा पत्र मिला। क्रिस्टिना को वो होटल की नौकरी मिल गई थी और फाउंडेशन की मदद से वह लिली के डे केयर के पास एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। वह नर्सिंग डिग्री के लिए शाम की क्लासेस ले रही थी और पत्र के साथ लिली की एक फोटो भेजी थी, जो अब बैठकर कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी। मिस्टर हैरिसन, पत्र में लिखा था, मैं अक्सर उस शाम के बारे में सोचती हूं। तुमने मुझे दिखाया कि मदद मांगना शर्म की बात नहीं है और दया स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा
तुमने मुझे दिखाया कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को अजनबी नहीं बल्कि परिवार की तरह देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि एक दिन मैं वो चीज तुमसे आगे बढ़ा सकूं जो तुमने मुझे दी। सिर्फ व्यावहारिक मदद नहीं, बल्कि याद दिलाना कि हम सब आपस में जुड़े हैं, हम सब मायने रखते हैं। डेविड ने पत्र को सावधानी से मोड़ा और उसे अपनी डेस्क की दराज में पैट्रिशिया की फोटो के बगल रख दिया। उसने उस शाम के बारे में सोचा, कैफे के बाहर कैसे बचे हुए खाने की एक साधारण मांग ने उसे इंसानी जुड़ाव और मदद करने के विशेषाधिकार की याद दिला दी थी। उस रात उसने सारा को सीटल में फोन किया। मैं तुम्हारी मां के सबसे पसंदीदा कहावत के बारे में सोच रहा हूं। उसने कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। क्या बात है पापा, मुझे लगता है कि वो उसमें कुछ और जोड़ती। मुझे लगता है कि वो कहती कि कभी कभी किसी और को दूसरा मौका देना खुद को भी एक मौका देता है। डेविड ने अपने ऑफिस की खिड़की से नीचे शहर की रोशनी को देखते हुए सोचा कि कैसे सबसे मायने वाली पल अचानक आते हैं। एक युवा मां का मदद मांगने का साहस, एक बूढ़े आदमी का अपनी युवा खुद को किसी और के संघर्ष में देखना, इंसानी दया का साधारण चमत्कार जो अजनबियों को परिस्थितियों की खाई के पार जोड़ता है। कभी कभी उसे एहसास होता है कि जो चीज दान लगती है वो दरअसल दोनों तरफ से दी और ली गई कृपा है, जो हमें याद दिलाती है कि हम एक दूसरे से ज्यादा समान हैं और हम कभी अकेले नहीं होते जब तक हम जुड़ाव की संभावना के लिए खुले रहते हैं। बाहर की शाम की हवा में अभी भी पतझड़ की खुशबू और बारिश का वादा था, लेकिन अब उसमें उस बातचीत की याद भी थी जो दो जिंदगियों को बदल गई, एक एक कदम दया से।